दिसंबर का महीना चल रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, गलन भरी ठंडक हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ को ठंड हवाओं ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो रैन बसेरे में होना चाहिए। उसके लिए कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो ज़रूर दिए, लेकिन अधिकारी उसको कितना पूरा कर रहे हैं, ये एक छोटे से वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 10/90 पर हम मौजूद हैं, आपको कहीं गलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। सामने आप देखिए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और मुस्कुराना भी चाहिए, हमारा लखनऊ है ही ऐसा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को भी नहीं मानते हैं। रैन बसेरे में पहुँचते हैं, तमाम तरीके के वीडियो बनाए जाते हैं कि अधिकारियों को जांचा और परखा जा रहा है जो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, 10/90 ये चौराहा है, यहाँ से तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो माननीय हैं वो निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, खुले आसमान सड़क पर आपको ये व्यक्ति जो है सोता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका पैर आप देखिए बाहर निकला हुआ है, यानी हम लोग बंद कमरे में जो है हल्का सा दरवाज़ा खुला होता है तो इतनी सर्द हवा अंदर आती है, ब्लोवर नहीं काम करता है, पतला सा कंबल जो है वो ओढ़ के ये व्यक्ति सड़क पर है। अब आप समझिए कि ये व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये खुद रैन बसेरे जा पाए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि कोई भी अगर सड़क पर सो रहा है तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, उसको गाड़ी में आप रैन बसेरे पर लेकर जाइए। आप इस व्यक्ति की स्थिति देखिए, लेकिन अधिकारी जो हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। तमाम चौराहे मैंने ऐसे देखे जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। अब नगर निगम ने ऐसे कौन से चौराहों को चिन्हित किया है जहां पर लकड़ी जलाई जाए? तो क्या लोग जो हैं वो जो गरीबों के लिए लकड़ी आती है अलाव की, क्या उसको भी खाने का काम कर रहे हैं? क्या अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री के अब निर्देशों को भी नहीं मान रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है ऐसे तमाम लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के प्रमुख चौराहों का, जहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय हम सिविल अस्पताल चौराहे पर मौजूद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा ये माना जाता है। यहाँ से तमाम जो वीवीआईपी हैं वो भी निकलते हैं और ये कहा जाता है कि जो ऐसे तबके के लोग होते हैं जिनको अलाव की आवश्यकता होती, वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। सामने आप देखिए, ये आपको सिविल अस्पताल की दीवार दिखाई दे रही है, पूरा चौराहा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजाल है आपको कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था दिखाई दे रही है। आप देखिए सामने सारा आपको मैं चौराहा पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको कहीं पर भी अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये हजरतगंज की ओर सड़क जाती है, यहाँ पर भी कहीं कोई अलाव नहीं है। ये प्रमुख चौराहा है और एक और ये आप रोड जो है वो इधर देख सकते हैं, ये रोड जाती है राजभवन की तरफ। तो आप समझिए कि व्यवस्थाएं जो हैं वो किसी भी चौराहे पर अलाव की दिखाई नहीं दे रही है। इस समय हम लखनऊ के लालबाग चौराहे पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लखनऊ स्मार्ट सिटी का आपको ऑफिस भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसके पहले हमने आपको सिविल चौराहा दिखाया था और अब ये हम आपको लालबाग चौराहा दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट सिटी का ऑफिस भी है, यहाँ से महज 2 मिनट की दूरी पर नगर निगम का ऑफिस भी है। लेकिन आप ये देखिए, इतना बड़ा ये सोहेल देव राजभर चौराहा है, इसको लालबाग चौराहा भी कहा जाता है। आप सामने देखिए, कहीं पर भी जो है वो आपको अगर अलाव जलता हुआ दिखाई दे जाए, कहीं पर भी किसी भी गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो इस सर्द भरी ठंड में उस लकड़ी से जलती हुई जो आग होती है उससे अपने आप की जो सर्दी है उसको दूर कर सके। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से लापरवाह हो चुके हैं, किस तरीके से उनको आदेशों तक की जो भी है मुख्यमंत्री के, उनकी भी परवाह नहीं है। अभी हम आपको और चौराहों पर लेकर चलेंगे और हर एक चौराहे का हम आपको रियलिटी चेक दिखाएंगे। इस समय हम आ चुके हैं नावेल्टी चौराहे पर, जहां से नगर निगम का ऑफिस मात्र 1 मिनट की दूरी पर होता है, लेकिन यहां पर भी आपको कहीं पर अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई देगा। मेरे पीछे के तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा चौराहा माना जाता है। अगर आपको नगर निगम के ऑफिस जाना हो, आपको हजरतगंज जाना हो, आपको लालबाग की तरफ जाना हो, आप ये देखिए सामने आपको एक बहुत बड़ा चौराहा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं पर आपको अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, इधर साइड पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो हैं
दुकानें बनी हैं। आप देखिए रिक्शे वाले खड़े हैं, लेकिन कहीं पर भी पूरा आप चौराहा अगर चौराहा देखेंगे तो कहीं पर भी आपको जो है वो अलाव जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दिखा रहा है कि अधिकारी जो हैं वो किसी के भी आदेशों को नहीं मान रहे हैं। अधिकारी अपने कमरों में जो है वो ब्लोवर बैठकर ताप रहे हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि एक गरीब आदमी इस सर्द आसमान के नीचे कैसे रह रहा होगा। तो आप लोगों को हमने सिविल अस्पताल चौराहा दिखाया, लालबाग चौराहा दिखाया, नावेल्टी चौराहा दिखाया, और अब हम लोग सबसे आखिरी में पहुंचे हैं परिवर्तन चौराहे पर। आपको कहीं पर भी अलाव जलता हुआ दिखाई नहीं दिया गया। जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कहीं पर भी लकड़ी पहुंची ही नहीं, और ये जो लकड़ियां हैं ये शायद अधिकारियों के घर पर पहुंच रही होंगी। हम लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। परिवर्तन चौक पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये भी एक बड़ा चौराहा, बहुत व्यस्तम चौराहा माना जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि यहाँ पर आपको सड़क के किनारे अलाव जलता हुआ दिखाई दे जाता है। जो कुछ गरीब होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, वो उस अलाव में से जो आग निकल रही होती है उससे अपनी सर्दी को दूर कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए कहीं पर भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अधिकारी जो हैं अब उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड तो अधिकारियों को भी लगती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ठीक है, अधिकारी अपने घर में बैठकर लकड़ियां जलाकर गर्म पानी से नहाकर अपनी ठंड को दूर कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है, जो सड़क पर सो रहा है, और जब खुद मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं कि आपको अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जो गरीब व्यक्ति सड़क पर सो रहा है उसको रैन बसेरे पहुंचाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के सर पर अब जूं नहीं रेंग रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।